ICAR UG के लिए बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा वेटेज वाली चैप्टर क्या है? ऐसी कौन कौन सी चैप्टर अगर हम कवर कर लेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ICAR UG के लिए बायोलॉजी में टॉप करने के लिए क्या कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी है? अगर कोई स्ट्रैटेजी है वो क्या है? इस बार ICAR UG के लिए बायोलॉजी का कट ऑफ कितना रहेगा? पिछले बार कितना रहा था? इस बार बायोलॉजी के कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या रहेगा? ICAR UG में बायोलॉजी का मार्किंग प्रोसेस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप ICAR UG के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और बायोलॉजी चैप्टर के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट है, जैसे बायोलॉजी में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, बायोलॉजी में टॉप कैसे करें, बायोलॉजी के लिए सेफ स्कोर क्या है, उस सभी डाउट मैंने यहाँ तक लिख के लाया हूँ। आपका सभी डाउट एक एक करके मैं क्लियर करूँगा, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाके मैं जो भी बताऊँगा एक एक करके समझ में आएगा। नहीं तो आपके दिमाग में जैसे पहले डाउट था अभी भी वैसे डाउट रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी की स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ICAR UG में जो बायोलॉजी चैप्टर है उसमें टॉप कैसे करना है। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे टॉप करना है ICAR में, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ICAR UG, उसमें मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ओके, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा मार्क रखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अभी आते हैं जो हमारा मुद्दा है कि बायोलॉजी में टॉप करें, वो भी कैसे। तो आपको बताना चाहूँगा ICAR में कुछ ऐसे टेक्निक है और ट्रिक है, अगर आप उस चीज़ को 2 महीने अच्छे से फॉलो कर लोगे तो ICAR बायोलॉजी में टॉप होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। जो पहला क्वेश्चन है, ICAR में हाई वेटेज चैप्टर क्या है? वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं लास्ट तक ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि कोई भी इस YouTube चैनल में नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने 6 बार ICAR UG एग्जाम दिया है और मुझे पता है क्या गलती आप करोगे, इसलिए वीडियो तो लास्ट तक ही देखना। जो ICAR का हाई वेटेज चैप्टर है 11th और 12th में, अगर आप उस चैप्टर को कवर कर लोगे तो 100% आपको मैं गारंटी देके बोलता हूँ 50 में से 45 मतलब 45 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे। ओके, लेकिन उसके लिए कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। वो क्या है क्या नहीं एक एक करके अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो पहला है 11 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, आप नोट करेगा। बायोलॉजी में जो चैप्टर है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ओके, उसमें 8 क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है जेनेटिक। 11 में जेनेटिक, उसमें 5 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एनिमल किंगडम, उसमें सरफेस में क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा गहरा नहीं। जो भी NCERT रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब NCERT में जो भी लिखा हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उसमें 5 क्वेश्चन। उसके बाद प्लांट किंगडम, उसमें 6 क्वेश्चन। उसके बाद इकोलॉजी में 4 क्वेश्चन, एनिमल फिजियोलॉजी उसमें 5 क्वेश्चन और प्लांट फिजियोलॉजी में 2 क्वेश्चन। ओके, अगर आप चाहो तो प्लांट फिजियोलॉजी भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत हार्ड है। ओके, अभी आते हैं 12th में जो हाई वेटेज चैप्टर है ICAR के लिए। आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर देना, और हाँ, वीडियो को बैक करके अच्छे से ध्यान करके नोट कर लेना। ओके, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ खुद बहुत सारे रिसर्च करके, खुद का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ओके, ह्यूमन डिजीज में 4 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल उसमें 3 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल में जो DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, उसके बाद सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, जो सेल बायोलॉजी, उसमें 4 क्वेश्चन। उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है साइंटिस्ट के नेम। ओके, न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया था, सेल किसने डिस्कवर किया था, ये बात ध्यान रखना। ओके, उसके बाद है एनिमल टिश्यू, उसमें 2 क्वेश्चन। और जो बहुत कॉम वेटेज चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे
तो आराम से क्लियर कर लोगे मतलब बायोलॉजी सेक्शन। ओके, उसके बाद आता है कि मार्किंग प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं। तो ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, ICAR के लिए जो भी प्रिपेयर हुआ है, मैंने भी ये गलती की थी कि मार्किंग प्रोसेस मुझे अच्छे से पता नहीं चल रहा था। तो अभी आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखना। ओके, बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन आता है। ओके, 50 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना है 45 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से करेक्ट करके ले आए तो आपका सिलेक्शन तय है। उसमें जो गलती करता है वो आपको बताता हूँ। 45 क्वेश्चन में से बहुत बंदे ये करते हैं कि सोचते हैं नहीं हम 45 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अगर 5 क्वेश्चन में गलत हो गया तो कुछ नहीं होगा, 40 क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी गलती है आपको बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है 4 मार्क। समझ में आया? मतलब 50 × 4 = 200 मार्क्स सेक्शन पूछता है। ओके, लेकिन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। अगर आप गलत करते हो तो आपका कटेगा वो 4 मार्क, उसके साथ जो गलत किया उसके लिए 1 मार्क। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो आपका 5 मार्क कटेगा। ये बात ध्यान में रखो। अभी आपको एग्जाम्पल देके बुझाता हूँ, ध्यान से सुनो। कि अगर आप 45 क्वेश्चन करते हो, ओके, लेकिन 5 क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो ध्यान रखो वो 5 × 5 = 25 मार्क आपका कट जाएगा। ये बात ध्यान रखो। इसलिए आप 45 क्वेश्चन, अगर हाई क्वेश्चन आपको मार्क रखना है तो 45 में से 45 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, तभी जाएगा आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप गलत कर लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने पीछे आप चले जाओगे। ओके, तो यह बात ध्यान रखो कि अगर सही होगा तो 4 मार्क, अगर गलत होगा तो आपका 5 मार्क कट जाएगा। ये बात ध्यान रखो, मैंने ये गलती की थी, ये बात ध्यान से रखो। ओके, अभी जो नेक्स्ट है कि ICAR के लिए सेफ स्कोर क्या है। मैंने सेफ स्कोर जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। सेफ स्कोर 2019 और 20 के लिए 50 में से अगर आप 40 क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट करते हो तो आपका कट ऑफ निकल जाता था और आपका सेफ स्कोर हो जाता था। लेकिन 2021 के लिए कुछ अलग ही सिस्टम है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है। अगर आप 50 में से 45 प्लस मार्क, मतलब 45 प्लस क्वेश्चन पूरी तरह से सही करते हो तो आपका सिलेक्शन में से कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि आपको पता ही होगा बायोलॉजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, और जो स्ट्रैटेजी है लास्ट तक देखना, इतना अच्छा स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। 6 स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि आपको 45 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करना होगा। ओके, अभी हम लास्ट में आते हैं कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है ICAR UG में बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो एक एक पॉइंट ध्यान में रखो। पहला है, अगर आपको 45 क्वेश्चन करना है सही पूरी तरह से, 45 क्वेश्चन आपको श्योर होना चाहिए कि मैं 100% ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट होगा। आपका कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2020, 2019, 2018 उस क्वेश्चन को जहाँ पे भी हो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अच्छे से एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन है अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको नोट करना है। तो ये आपको दावा दे के बोल सकता हूँ, आपको ICAR बायोलॉजी में कोई भी रोक नहीं सकता आपको टॉप करना है, क्योंकि बायोलॉजी अगर आप स्ट्रांग हो गए तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, नहीं तो आपको मतलब एरेगर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप, उससे बताना पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी से लेकर नीट मेडिकल तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर और गूगल के रिसर्च पर आपको बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिप्स है, वो है नीट के क्वेश्चन। आपको 5 साल के नीट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकल के नहीं आना है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। उसमें जो बायोलॉजी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछता है ICAR में।
इसलिए 5 साल के प्रीवियस नीट क्वेश्चन ले आना है और एक एक करके एनालिसिस करना है, और हो सके तो उस सभी क्वेश्चन को अपने दिमाग में आंसर के साथ रख लेना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नीट के क्वेश्चन। ओके, और जो 4th ट्रिप है वो है जो भी पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक 11th और 12th जो भी चैप्टर है बायोलॉजी में उसको अच्छे से कवर करना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, इसलिए NCERT को अच्छे से कवर करना है। ओके, तो 5th है वो है प्रैक्टिस। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, नहीं तो आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है, बार बार मॉक देना है, तो आपको जो CBT दोगे एग्जाम में ICAR में कोई भी ट्रबल नहीं होगा। ओके, वो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन नहीं। आपको ऑफलाइन मतलब एनालिसिस करना है क्वेश्चन को, लेकिन ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद है आपको कब पढ़ना है, तो आपको बताना चाहूँगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अगर आपको टॉप करना है ICAR में, आपको सुबह और शाम को, स्पेशल सुबह को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और फिजिक्स को दोपहर के टाइम प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको ये दावा दे के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, बहुत बार एग्जाम दे चुका हूँ, 6 या 7 बार ICAR दे चुका हूँ, उसमें बहुत बार फेल हुआ है और पास भी हुआ हूँ। वो मैंने जो भी स्ट्रैटेजी आपको बता दिया है, तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग।